नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सबसे पहले बात तूफान की। तौते के बाद, तबाही के बाद यास का विनाश दस्तक देने को तैयार खड़ा है। देश के 4 राज्यों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है और आज से ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात के दस्तक की झलक भी दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में तेज हवा और तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले 72 घंटों में तूफान के और जोर पकड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना के संकट के बीच यास ने खतरे की घंटी बजा दी है। यास जब किनारों से टकराएगा तो कैसे कहर बरपाएगा, जरा देखिए। सब कुछ उड़ाने पर आमादा तूफानी हवाएं। बेमौसम तेज बारिश ने लोगों को दिया डर। समंदर में ऊंची उठती लहरों ने 2 राज्यों को डराया। ये तमाम तस्वीरें हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में दस्तक दे रहे यास तूफान के आने के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान किस रफ्तार से एंट्री करेगा, ओडिशा के शहरों में यास क्या तबाही मचाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2 राज्यों में कुदरत के बदले रंग से दहशत पूरी है। साल 2020 में मई महीने में आया अम्फान तूफान ने जमकर कहर बरपाया था और अब यास के अलर्ट ने देश के पूर्वी राज्यों को सचेत कर दिया। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों से सावधान रहने और तूफान के वक्त खुद को सुरक्षित रखने की लगातार घोषणा की जा रही है। आने वाली है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ऐश का कहर होने वाला है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौगोंद कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से लगातार वो गंगा नदी के किनारे लोगों को सचेत कर रहे हैं कि जो गंगा नदी के किनारे हैं वो नदी के बाहर चले जाए, दूर चले जाए, क्योंकि यस की जो गति है लगातार बढ़ते जा रही है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए इस समय यहाँ पे जो पुलिस को लगातार जो पुलिस के जवान है लोगों को सूचित कर रहे हैं कि जो गंगा नदी है लोग सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे और जहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी डालियों के पास में न रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 26 तारीख को यास चक्रवात पश्चिम बंगाल से टकरा सकता है, लेकिन उससे पहले ही उसका असर दिखने लगा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास के दस्तक से पहले पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में बताया गया कि इस दिन राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले के आसमान में बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और बीतते वक्त के साथ मौसम के इस रंग के और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल को अम्फान जैसे हालातों से बचाने के लिए और यास से मुकाबला करने के लिए खुद ममता बनर्जी मोर्चे पर उतर आई हैं और हर एक तैयारी पर खुद नजर रख रही हैं। কাল থেকে 48 ঘন্টা কন্টিনিউয়াস আমরা মনিটরিং করব। আজকেও মনিটরিং চলছে এবং আমরা প্রায় 51টা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম যারা রেস্কিউ অপারেশন করে তাদের রেডি করেছি। इसमें हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है नवन्नौ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कार्यालय है। यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई है राइटर्स के बाजार नवन्नौ में यहीं पे बैठकर पूरे पश्चिम बंगाल को ऑपरेट करती है। सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा इसी नवन्नौ से देखती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी नवन्नौ में एक टीम गठित किया है जिसको लेकर ऐस का पूरी तरह से किस तरह से उस पर निगरानी रखा जाए, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन सभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार रूबरू हो रही है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया है कि फिलहाल यास तूफान दीघा समुद्र तट से 650 किलोमीटर दूर है।
सोमवार रात को इस तूफान के चक्रवात बनने और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के बढ़ने की चेतावनी जारी की गई। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरों के 20 फुट ऊंचे उठने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार लेकर यह चक्रवात कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा और हुगली में प्रभावी हो सकता है। बुधवार शाम तक पारादीप और बंगाल की खाड़ी के बीच समुद्र तटीय इलाके पर प्रभाव डाल सकता है। इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना व्यक्त की गई है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और गंगा नदी का जो जल स्तर है काफी बढ़ चुका है। देखिए, एनडीआरएफ की टीम हो, वायुसेना हो, यहाँ कह सकते हैं नेवी के जवान हो, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से चारों तरफ चौकसी किया गया है, क्योंकि जिस तरह अम्फान का तूफान आया था उसको लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार तबाही हुई थी, काफी पेड़ों को नुकसान हुआ था और कई जान माल का भी नुकसान हुआ। तो इसके लेकर जिस तरह से इसकी तेज गति बंगाल में बढ़ रही है, इसकी हवाएं तेज गति से हो रही है। बाकायदा जो एनडीआरएफ की टीम है इन सब पे लगातार यहाँ पे निगाह रखी है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। यास तूफान की आहट ने रेलवे को भी चौकन्ना कर दिया। हावड़ा स्टेशन के यार्ड में खड़ी कई ट्रेनों के पहियों को पटरियों में लोहे की चेन से पूरी तरह लॉक कर दिया गया, जिससे तूफान के वक्त ट्रेनें अपने आप पटरी पर न लुढ़के और किसी भी तरह के हादसे को बचाया जा सके। यास की वजह से हाई अलर्ट वाले इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 35 टीमों को तैनात किया गया है। रबर बोट, दवाइयों, सूखे राशन और जरूरी साजो सामान के साथ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद देने के लिए राहत और बचाव की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों को मार्क कर ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही समुद्री और गंगा नदी के गहराई वाले इलाकों में नेवी और एयरफोर्स लगातार गश्त कर मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। সমস্ত মৎস্যজীবী এবং মাঝিদের জন্য ভারতীয় কোস্টগার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা আপনাদের জানানো হচ্ছে আগামী 2-3 দিনের মধ্যে ভয়াবহ সাইক্লোন ইয়াস কলকাতার উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने जो आने वाला साइक्लोन यश है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 26 मॉर्निंग को लैंडफॉल करेगा और अभी लेटेस्ट आईएमडी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बालासोर और सागर के बीच में कहीं लैंडफॉल होगा। तो उसको देखते हुए एज ए प्रीएम्प्टिव मेजर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने ऑलरेडी 35 टीम्स जो है वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय कर दी हैं, जिसमें 2 टीम नॉर्थ बंगाल में, बाकी 33 टीम्स साउथ बंगाल में डिप्लॉयड हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी यास चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया। ममता सरकार की तरह नवीन पटनायक भी अपने राज्य में तूफान की तबाही को टालने की मुहिम में जुटे हैं। उड़ीसा में भी लोगों को सावधान रहने और तूफान प्रभावित इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। कुदरत के बदलाव की ये तस्वीरें भले ही मामूली लगे, लेकिन हकीकत यही है कि ये महज तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि आने वाले 3 दिन न सिर्फ देश के पूर्वी राज्यों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज पांडे कोलकाता से मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। मनोज, अभी की स्थिति जानना चाहेंगे कि यास को देखते हुए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति, कितनी तैयारी? जी देखिए, सुबह से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि बड़ी तेज गति से हवाएं चल रही है और जगह जगह आपको बता दें कि तेज गति से बारिश भी हो रही है। कभी हवा रुक रही है तो बारिश हो रही है, ऐसे पूरे पश्चिम बंगाल के हालात बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, कोलकाता में अभी हवाएं तेज चल रही है, बारिश 1 घंटे से रुका हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम नदिया की बात करें, उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, यहाँ पे कह सकते हैं दीघा जो समुद्री तट है, शंकरपुर है और यहाँ डायमंड हार्बर में, ऐसे जो समुद्री इलाके हैं वहां पे काफी तेज गति से हवाएं चल रही
रही है और बारिश अभी भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए कि यस का जो कहर है करीबन 160 घंटे से 65 किलोमीटर की रफ्तार से ये बंगाल के जो समुद्री इलाके हैं वहां पे तेज गति से पहुंचेगा। और इन सब चीजों को देखें कि इसके पहले जो पश्चिम बंगाल में अम्फान आया था उससे पश्चिम बंगाल में काफी तबाही हुई थी। यहाँ पे जो बिजली के तार थे वो कहीं ना कहीं गिर गए थे, बड़े बड़े जो पेड़ थे वो सड़कों पे गिरे थे और लोगों के लिए काफी संकट का सामना करना पड़ा था। इसके तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा देखिए नवंबर में 25 और 26 तारीख के कंट्रोल रूम बना रखा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे बैठी है, बाकायदा इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करेंगे। और आज से आपको बता दें कि कोलकाता में जितने बड़े पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।